नमस्कार, मैं श्रुति पालेचा आ गई हूँ आप लोगों के बीच लेकर कथक सीरीज का पार्ट 2। जैसा कि हमने पार्ट 1 में सीखा था गणेशपरन को। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था 3 ताल में गणेशपरन, और उसके पहले सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है 3 ताल का फुटवर्क, जिसे हम बोलते हैं तत्कार। तो वो मैंने शॉर्ट में अपलोड किया हुआ है। आई होप आपने वहां से सीखा होगा। जिसने भी नहीं सीखा है अभी तक तत्कार को, वो पहले जाकर तत्कार को एक बार सीख ले। तत्कार में मैंने आपको सिखाया एक गुण, दुगुन, चौगुन, और इसका बेसिक भी बताया कि एक गुण को एक गुण क्यों कहा जाता है, दुगुन और चौगुन को दुगुन और चौगुन क्यों कहा जाता है। इसी के साथ मैंने शॉर्ट्स में ही आपको ताली भी सिखाई है। तो ये 2 चीजें आपको 3 ताल की सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको ताल को समझना है कि ताल क्या होती है, उनमें कैसे फुटवर्क होता है, कैसे ताली होती है, उसकी बंदिशें कंपोजिशन कैसे होती हैं। इस चीज को सीखने के लिए आपको ताली लगाना किसी भी ताल की और उस ताल का फुटवर्क आना ही चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने आपको गणेशपरन सिखाते हुए बताया था कि ये गणेशपरन है विलंबित लय में। विलंबित लय का मतलब होता है वह लय जो सबसे धीमी होती है। मतलब किसी भी ऑडियो का जो टेम्पो होता है, जो उसकी स्पीड होती है वो सबसे कम, किसी भी म्यूजिक का जो स्पीड है वो सबसे कम है, तो उसको कथक की लैंग्वेज में हम बोलेंगे विलंबित लय। ये क्लासिकल डांस फॉर्म या म्यूजिक चीजों में हम बोलते हैं विलंबित लय। फिर और ऐसे म्यूजिक जिसके ना स्पीड बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, उस म्यूजिक के टेम्पो को हम बोलते हैं मीडियम यानी कि मध्य लय। और जिसका टेम्पो यानी कि स्पीड सबसे फास्ट होती है उसको हम बोलते हैं द्रुत लय। तो 3 लयों पे हम काम करते हैं। इसके आगे भी बहुत सारी लय होती है, कम होती है, बीच की बहुत होती है, आगे की बहुत होती है, लेकिन ये 3 लय किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म या क्लासिकल म्यूजिक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होती है आपकी विलंबित लय मतलब सबसे स्लो, फिर होती है मध्य लय मतलब मीडियम, और थर्ड होती है द्रुत लय मतलब कि फास्ट। विलंबित, मध्य और द्रुत। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नृत्य की शुरुआत, किसी भी डांस फॉर्म या आर्ट फॉर्म की शुरुआत सबसे पहले स्लो चीजों से की जाती है, विलंबित लय से। तो गणेशपरन हम किस चीज में परफॉर्म कर रहे हैं, विलंबित लय में। उसी के साथ हम नमस्कार परफॉर्म करेंगे एक आवर्तन के बाद। तो नमस्कार भी किस लय में होगा, विलंबित लय मतलब स्लो में होगा। अब नमस्कार का अर्थ क्या है, नमस्कार सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए। नमस्कार होता है किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रणाम करना। हमारे सामने जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो कुछ ऑडियंस होती है, हमारे गुरु होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं, भगवान होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं, हमारे साथ संगीत कर रहे कलाकार होते हैं। तो उन सभी को हम थैंकफुल होते हैं उनकी तरफ कि हाँ हमारे लिए ये सब उपस्थित है आज। तो उनको जो डांस के थ्रू थैंक्स हमारा करने का तरीका है वो होता है नमस्कार के थ्रू। तो नमस्कार होता है हमारे गुरुजनों, हमारे दर्शकों को, भगवान को, हमारे संगत कलाकारों को प्रणाम करने का एक तरीका। सो स्टार्ट करते हैं आज हम नमस्कार से। पहले नमस्कार के बोल सीख लेते हैं। बोल हैं विलंबित लय में हम ताली लगाएंगे इसकी 13 14 15 16 तत 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 ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थे ई तत तत थे ई तत तत थे ई तत 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 ता थई तत आ थई तत 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 थई ता थई तत आ थई तत 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 थई ता थई तत आ थई तत 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 थई। 2 आवर्तन का नमस्कार है ये। 2 आवर्तन का अर्थ होता है किसी भी ताल की पहली मात्रा से लेकर उसकी अंतिम मात्रा तक का एक बार पूरा चक्कर लगा लेना और फिर पहली मात्रा तक आना। मतलब घड़ी से हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। हमारी घड़ी में 12 नंबर्स तक लिखा होता है, 12 से चल के वापस 12 पे आ जाती है। 12 घंटे का एक जो होता है वो लिमिट होती है उसकी, तो 12 में वापस आ जाएगी 12 से घूमकर एक बार, तो उसे हम बोलेंगे एक आवर्तन। तो हमने इसमें 2 आवर्तन ली, 1 से 16 और 1 से 16 हम लोग पूरा 2 बार चले। इसको आपको और अच्छे से समझना हो तो मैंने शॉर्ट्स में दुगुन समझाते हुए इसको बताया हुआ है। अब नमस्कार सीखना है हमें, तो फुटवर्क हमारा चलेगा। कथक में वी में पैर रखे होते हैं, इसको बोलते हैं संपल। तो हमारे फुटवर्क चलेंगे राइट, लेफ्ट और फिर पीछे रखना है हमें राइट पैर। वर्डिंग्स है यहाँ पे तत तत तत
हाथ चलेंगे राइट के साथ राइट वाला, लेफ्ट पैर के साथ लेफ्ट हैंड, और फिर पीछे जब पैर जाएगा तो दोनों हाथ पोजीशन पे रहेंगे, गर्दन हल्की सी लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्ट होगी। तत तत तत, ता थई थई तत, ता थई थई तत में हमें तिरछा चलना है। पीछे पैर था, 1 2 3 4 नॉर्मल चलना है और पीछे से ही लेफ्ट डायरेक्शन से मुड़कर सामने आ जाना है। इसमें टर्न में कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है, जिस तरीके से हम नॉर्मल एक राउंड लेते हैं वैसे ही राउंड है। सो यहाँ पर खत्म किया था हमने, नॉर्मल चलना है जिस तरीके से हम चलते हैं 1 2 3 4 में, और 5 6 7 8 में टर्न लेके सामने आ जाएंगे। अब इसमें ये चीज हो सकती है कि बहुत सारे गुरुजन हमें इस चीज को सामने की तरफ सिखाते हैं, मतलब ता थई थई तक आगे की तरफ सिखाएंगे और फिर यहीं से राउंड बताएंगे। बहुत सारे गुरुजन हमें तिरछा चलना सिखाते हैं। मेरी गुरु माँ ने मुझे तिरछा चलना सिखाया है, सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, तो मैं शुरू से यही करते आ रही हूँ, तो मैं आपको भी यही सिखा रही हूँ। अगर कोई सामने करता है या आपकी इच्छा सामने करने की, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। सो यहाँ से करा हमने ता थई थई तत, लेफ्ट डायरेक्शन से राउंड लेंगे, आ थई थई तत। अब नमस्कार करेंगे 3 बार, तत तत, थे ई तत तत, थे ई तत तत, थे ई। फुटवर्क हमारा इस तरीके से चलेगा, तत तत, थे ई। ई जो है वो एक मात्रा का गैप है, आप इस तरीके से भी फुटवर्क चला सकते हैं, दोनों ही सुंदर लगेंगे। तत तत, थे ई तत तत, थे ई तत तत, थे ई। हाथ इस तरीके से चलेंगे, दोनों हाथ खुलेंगे शोल्डर के ऊपर से, और लेफ्ट डायरेक्शन में जाके दोनों हाथों को हमें जोड़ना है। फिर सेम लेफ्ट डायरेक्शन में, पहले राइट में किया, अब लेफ्ट में करेंगे, और देन सेंटर में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि इस मुद्रा को बोलते हैं कपोत, इसको बोला जाता है अंजलि। कपोत मतलब जो अंदर से खाली होता है। सो तत तत, थे ई तत तत, थे ई तत तत, थे ई तत 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 तत। अब आगे की चीजें, आगे के जो स्टेप है उसमें फुटवर्क है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। स्पीड समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें किस तरीके से पैर चलेंगे, 1 2 1 2, और इसके साथ हाथ चलेंगे 1 2 1 2, तत 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 तत। अब है तिहाई। किसी भी कंपोजिशन की जो अंत होता है, जिसका एंड होता है, वो होता है तिहाई से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बारीकियां आपको सब चीजें जो सीखनी है अगर कथक में, तो आपको हर एक वीडियो पार्ट 1 से लेके देखना पड़ेगा, जहां तक 3 ताल का पार्ट चलेगा। फिर हम झप ताल पे आएंगे, दूसरी ताले भी सीखेंगे, तराने सिखाऊंगी मैं आपको। बहुत सारे ऐसे कंपोजिशंस होते हैं यूट्यूब पर जो अवेलेबल होते हैं, कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होते हैं, ठुमरियां तराने, मैं वो चीजें भी आपको सिखाऊंगी। सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी कंपोजिशन हो, उसकी एंड हमेशा तिहाई से होती है। तिहाई वह चीज होती है जो 3 बार रिपीट करने पर सम पर आती है। सम क्या होता है वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। सो तिहाई सीखते हैं। तिहाई सीखने से पहले 3 ताल का फुटवर्क आना आपको बहुत जरूरी है, जिसका वीडियो शॉर्ट पर डला हुआ है। अब तिहाई में फुटवर्क है 1 2 3 4 5 6 7 8, तत तत थई राइट डायरेक्शन में। इस 1 2 3 4 5 6 7 8 पे वर्ड है ता थई थई तत, आ थई थई तत, और इसमें आपको लेना है एक चक्कर भी, मतलब 8 पैर चलाते हुए आपको घूमना भी है। ता थई थई तत, आ थई थई तत 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 थई। सेम आपको तीनों बार करना है। अब इसमें हाथ कुछ इस तरीके से चलेंगे, 1 2 में पलटेंगे ऊपर जाके हाथ, 3 और 4 में नॉर्मल, फिर 5 में ऊपर, 6 में पलटेंगे हाथ को, 7 और 8 में नॉर्मल। ता थई थई तत, आ थई थई तत 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 थई राइट डायरेक्शन में। सिमिलर लेफ्ट डायरेक्शन में और सेंटर में करके इस नमस्कार को हम करेंगे खत्म। सो तिहाई इस तरीके से होगी, ता थई थई तत, आ थई
थई तत 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 थई ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थई ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थई। हल्का सा आगे की तरफ चलेंगे सम के समय, मतलब जो सम आएगा हमारा उस समय हम आगे आएंगे तत तत और हल्का सा आगे आकर करेंगे प्रणाम। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रणाम करें तो हमारा हाथ जो वो शोल्डर के लेवल पे हो, ना तो पेट के सामने हो ना ही ऊंचा हो, शोल्डर के लेवल पे रहे। अब तिहाई जो होगी वो थोड़ी सी फास्ट होगी। ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थई ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थई ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थई। जिसमें आपको घूमना भी है साथ में। शुरुआत से अंत तक एक बार नमस्कार को रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से एक साथ में परफॉर्म करेंगे इसको हम, और फिर मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं नमस्कार को। 13 14 15 16 तत 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 ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थे ई तत तत थे ई तत तत थे ई तत 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 ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थई ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थई ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थई। इसी के साथ हमारा नमस्कार होता है यहीं खत्म। नमस्कार के बाद जो होता है वो सीखने की चीज है और परफॉर्म करने में बहुत सुंदर लगती है। कथक का एक बहुत बोल सकते हैं कि ऐसा पार्ट है ठाठ, जिसमें आंखें देखने वाले की ठहर जाती है परफॉर्मर के ऊपर। तो ठाठ होता है खड़े होने का अंदाज, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल टू द नेक्स्ट संडे, बाय बाय।